नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ राजसमंद उदयपुर और यहाँ पे बात करेंगे सौरभ जी से और गणेश जी दोनों से। नमस्ते सौरभ जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, आप सुना। बहुत सुंदर है, घोड़े घोड़ियाँ आपके वछेरे वछेरियाँ सब देखे। थैंक यू मैम। सौरभ जी, आज बात ये करनी है कि मारवाड़ी ब्रीड। ओके। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि ये जो शोज़ होते हैं वो एक्चुअली सिर्फ ब्यूटी के लिए होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए होते हैं? आपका क्या कहना है? मैम होते तो दोनों ही चीज़ों के लिए है ये, लेकिन कौन क्या देख रहा है शो कराने वाला, वो तो उस पर डिपेंड करता है जी। कि ब्यूटी देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, कुछ भी नहीं देखना। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर जैसे मकसद अगर यही है कोई रिंग का, कोई शो का, तो क्या असर होता है उसके ऊपर कि जैसे कोई एक स्टैलियन या कोई एक मेयर शो रिंग में फर्स्ट नंबर पे आते हैं जीत के। एक हवा बन गई है कि जो जीता हुआ स्टैलियन है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जजेस ने उसको हर तरह से नाप तोल के इनाम दिया हुआ है। होता क्या है कि उसके बाद लोग ब्लाइंडली फॉलो मैम करने लगते मैं हैं, आपको वही उसी से कवरिंग करवाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई छोटा सा भी फॉल्ट है वो स्टैलियन या मेयर में, तो वो कवरिंग करवाने के बाद वो ट्रांसफ़र होगा जीन्स में, बिल्कुल होगा मैम। आगे आएगा। तो उसके बारे में थोड़ी आज चर्चा मैम करेंगे। एक चीज़ और है, जो शोज़ हो रहे हैं जी। इसका मेन इफेक्ट किस पे पड़ता है? हम्म। मतलब जो पुराने बिल्डर हैं उनको सब पता है जी। कि ये फर्स्ट आने लायक है या ये नहीं है, या इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें नहीं है, क्या क्या ख़राब है इसमें, क्या क्या इसमें ब्यूटी में है या कैरेक्टरिस्टिक्स में है, बराबर है। या ये बाइट आउट है, या जो भी इसमें रोमन नोज है। लेकिन जो इससे मेन इफेक्ट होते हैं, आदमी इफेक्टेड होते हैं, वो है जो नॉर्मल न्यू कमर होते हैं। हाँ। ठीक है, तो एक गलत जजमेंट का मतलब है आप हजारों लोगों को शायद मिसगाइड कर देते हैं एक चीज़ के ऊपर। मिसगाइड हो जाते हैं, प्लस धीरे 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 ये वो सब पैसों का भी नुकसान उठाते हैं। हाँ। आप उसके पीछे जाके आगे जाके आप साल 2 साल 3 साल में कम से कम आपको पता लगता है कि आपके पास जो बच्चा पैदा किया है आपने या बच्ची पैदा की है वो क्या बनने वाली है, या क्या बनेगी या नहीं बनेगी। तो बिल्कुल। 3 साल टाइम भी गया, पैसा भी गया उनका, और उनकी जो नॉलेज है वो फिर जीरो रह गई। सही है। और जो बच्चे आएंगे वो भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कहीं ना आएंगे ना, कहीं तो फॉल्ट वो वाले ही आएंगे। आएंगे, लेकिन उनको तो वो मिसगाइड हो गए, वो उनको वही चीज़ अच्छी लगेगी जो उन्होंने देखा, यार ये तो फर्स्ट आया हुआ है। अब वो कैसे आया, क्या आया, क्यों हुआ फर्स्ट आने में, कोई ये नहीं कि हर टाइम जजिस की प्रॉब्लम है। नहीं घोड़े आए किसी शो में, हाँ। भाई आप 10 आदमी अगर रेस में दौड़ेंगे, किसी एक को तो फर्स्ट दोगे ही आप। तो ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं है, और कुछ जगह ये भी आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जी, वो तो सही है हर टाइम। लेकिन आगे जाके ये जो प्रॉब्लम हो रही, या तो हम शोज़ कराना बंद कर दें, वो तो जो है खैर हो नहीं सकता है। लेकिन अगर शोज़ ऐसे ही चलते रहे तो ये ब्रीड कहाँ पहुँचेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ कितने ख़राब होते जाएंगे, उसका मैम कोई नहीं अभी सोचता तो है। इसका यही नहीं पता है अभी सही कि कैरेक्टरिस्टिक्स असली है क्या। नॉर्मल तो जैसे हम बात करें कि स्किन पतली होनी चाहिए। यही 2 4 6 कर चीजें हम भी पुराने टाइम में सुनते आ रहे, हाँ। पुट्ठा हुआ, हाँ। चेस्ट हुआ, ईयर्स हुए, ये उसके लिए। नेक प्रोफाइल हुई, स्किन हुई, यही चीजें हैं। खूब साइज हो गया आपका। अब इसमें जितनी चीजें ये पुरानी चलती आ रही, इनको और मॉडिफाई कर करके इसमें कम से कम 15 20 चीजें और जोड़ दी है, जो नॉर्मल आदमी ना कर सकता है ना वो हो सकती हैं। तो ये मेन तो चीज़ ये देखो तो है। बाकी शो तो देखो इसलिए होने चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेला जो होता है, कोई भी कहते थे कि 1000 घर का एक घर। हाँ। एक जगह पे आके आप 1000 लोग मिल सकते हो, कम से कम नहीं, एक दो वो चीज़ सही देख है, सकते हो। एक मेला हो, लोग आए, डिस्प्ले करे लेकिन अपने। ये थोड़ा ये लेकिन ये जजिंग जो वाइज हाँ। आप इसको थोड़ा ठीक करें तो ये मतलब जो ठीक ब्रीडर है, जो पुराने काम कर रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं इससे। देखो कोई भी मेरे हिसाब से तो जो बड़ा ब्रीडर है वो अपना घोड़ा शो में लाता ही नहीं।
बहुत कम होंगे हम्म, या कोई एक्सेप्शनल होंगे, किसी के पास 100 जानवर है तो एक आध को किसी ने कभी लगा दिया, बराबर। लेकिन वो लाते नहीं। शो में लाने वाला कौन है? जो न्यू कमर है, हाँ, जिनको शौक है यार तूने 2 साल 3 साल मेहनत की है तो उसको लगाओ। तू हम लगाओ। अभी देखते देखते मेरे उसमें ही जिस शो में 10 या 15 जानवर आते थे, हम्म, आज 100 आ रहे हैं, उसमें 70 आ रहे हैं, 60 50 तो बहुत आम बात है। सही। तो कितनी लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं और हम्म, कितने लोगों के उसके साथ सपने जुड़े हुए हैं। तो इसी पे आगे बात करें सौरभ जी, तो जी कई शोज में देखा है। अभी की बात करें, जसरा में शो हुआ, पूजा मैडम जज थी वहाँ पे। एक ही जज के ऊपर पूरी रिंग की जिम्मेदारी। तो हो क्या रहा है? जजेस की कमी है, या कोई आना नहीं चाहता है इसमें, या मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, जजेस क्लिनिक नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? मैम, इसमें क्या हो रहा है ना, जो जजेस हैं पुराने, जैसे आपने बताया जैसा शो होगा, वो मैं मानो उनको भी छोड़ो, आप ही जज हो और आप मेन आप पे हो, चलो आपको सपोर्टिव स्टाफ है, 2 4 और जजेस आपके हैं, तो क्या 50 जानवर आप अपने दिमाग में रख सकते हो? आपने कौन सा देखा, क्या देखा? नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चाहिए तो जज, लेकिन क्या है, अभी कोई नए लोग इंटरेस्ट भी तो नहीं ले रहे जज में, हम्म, जजिंग में। आप ये तो बता सकते हो कि आप अच्छी जजिंग नहीं हुई, हम्म, तो अच्छा जज तो लाओ। हाँ वही ना। तो वही बात है ना कि जजेस क्लिनिक अगर ज़्यादा हो जाए। ये तो मैम अगर सही हो तो जहाँ पे भी शो हो वहाँ पे 1 घंटे का आप ये क्लिनिक चला सकते हो अपना, हाँ, जजेस क्लिनिक। तो उसमें कम से कम जजेस ही ना बने, कोई नॉर्मल आदमी जो 100 50 और भी लोग उससे जुड़े, तो वो अपना पर्टिकुलर वो तो देखे उसमें कि होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या चीज़ चाहिए अपने को, क्या देखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जरूरी नहीं वो जजेस ही बने, हम्म, और वो है लेकिन अपना जैसे देखने के लिए। फॉरेन में एक कंसेप्ट है शैडो जजिंग का। इंडिया में शायद अभी अभी इतना यहाँ पे नहीं नहीं वो प्रचलित हुआ है। कि आज को सपोज़ मैंने एक जजेस क्लिनिक अटेंड किया, लेकिन अनुभव बड़ी चीज़ होती है, सब मानते हैं। तो आज को मैं सीधा क्लिनिक करके एक सर्टिफिकेट लेके जजिंग करने नहीं जा सकती, एक्सपीरियंस चाहिए। है। बिल्कुल तो ये शैडो जजिंग का जो कंसेप्ट है वो अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाए तो भी शायद बिल्कुल। फ़र्क पड़े। आज को मुझे मन है, चलो कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, मुझे मन भी है जजिंग करने का, लेकिन मैं सीधे जाके रिंग में तो नहीं खड़ी हो सकती। एक 8-10 शो में मैं बिल्कुल मैम, नहीं होना ये, शैडो जजिंग करूं, तब मुझे होना अनुभव हो। यही चाहिए। अगर 5 जजेस हैं आपके मेन, हम्म, चलो आपको जो भी निर्णय लेंगे वो जो उन जजेस का है, हम्म, लेकिन 5 लोग आप और नए जो हैं सीखने वाले, या उनको भी आप खड़ा कर सकते हो अपने साथ। हाँ, उनकी मार्किंग भले ही आप कोई कंसिडर ना करें, हाँ, लेकिन उनको बाद में जो करके आपको शीट डिस्कशन हो देंगे सकती तो है। आप उनको समझा सकते हो कि देखो ये चीज़ दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट। जो भी चीज़ें करो तो उनका एक्सपीरियंस भी आएगा उनको, उनका हौसला भी बढ़ेगा। हम्म, अभी शो इतने हाई उस पे पहुंच गए हैं, एक जजिस के भी मुझे लगता है पैर कांपते होंगे, जो नॉर्मल आदमी खड़ा हो जाए कि यार पता नहीं अगला घोड़े वाला क्या कह दे, भले उसके पास कुछ नहीं है, घोड़ा सही, इस लायक नहीं है, हाँ, लेकिन कहने को आज सबको है, कुछ भी किसी को कह दे। हम्म, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, जरूरी नहीं है सब चीज़ सही करो, नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या होगी मेरे ख्याल से, शैडो जजिंग अगर होती है शुरू इंडिया में, तो जो मेन जज है उनको भी थोड़ा दिमाग में ये रहेगा कि गलत सलत डिसीजन नहीं लेना है, और 5 लोग भी इसे मेरे हाँ, नीचे सीख रहे हैं। तुम्हारे से जूनियर जो है वो अच्छा करके किसी को दिखा दे, हाँ, वो सीख रहे हैं तो। तो उनको भी थोड़ा वो रहेगा, लेकिन उसको भी दिमाग से निकालो ना। हम्म, उन जजेस को भी ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। हम्म, जब तक फ्री माइंड होके नहीं आप जजिंग करोगे, सही है। तो देखो होता सब शो में ऐसी है, स्टार्टिंग किसी तरह से होती है, लास्ट में जाके कुछ ना कुछ कारण कोई ना कोई एक आदमी है जो भी उसको सब। तो ये तो मैम बहुत मेहनत का काम है, सब लोग मिलके जो पुराने ब्रीडर हैं इसको स्टार्ट करें, हम्म, नए लोगों के लिए जो चीज़ देनी है ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अकेले आप या कोई एक जना ये। नमस्कार गणेश जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया जी, बढ़िया। सौरभ जी से अभी बात हो रही थी, अच्छा, और अच्छा। आपसे भी यही चर्चा करनी थी हाँ जी। कि आज को मारवाड़ी ब्रीड में
हाँ जी। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगे हैं। हाँ हाँ। सिंगल टेस्टिकल का है, कान लीन कर रहे हैं, हम्म, स्किन थिक है। हम्म। जनरेशन टू जनरेशन ये सब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो निचोड़ अगर इसका देखें तो क्या होता है कि एक शो के अंदर ऐसे कोई फॉल्ट वाला कोई स्टालियन या है या ब्रूडमेर है जीत जाते हैं, फिर लोग पागलों की तरह उसकी तरफ खींचे बिल्कुल चले जाते हैं और बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। आगे बढ़ता रहता है। तो क्या लगता है आपको कि ये ब्रीड गलत दिशा में जा रही देखो है? मेरा तो ये मानना है, जेनेटिक जिसमें जो प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, सही है। क्योंकि जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो वो तो पास ऑन होगी। हम्म तो इससे जितना बचे उतना बढ़िया है। हम्म दूसरी हम ये भी बात कर रहे थे कि तो इसको कैसे रोका जाए? आज को ट्रांसफर देखो हो भी गया। ऐसा है मैडम, मेरे हिसाब से जो जो पुराने हैं, जो जानकार हैं, हम्म, वो तो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। हाँ वो तो जो जानते नए हैं। हैं, हाँ तो वो ये देखते हैं कि यार ये घोड़ा अच्छा है, इसका नाम अच्छा है, सुंदर है हाँ दिखने में, तो उसके पीछे भाग रहे हैं और फिर उनसे ब्रीड करा रहे हैं। तो हम्म ये थोड़ा सा, जो भी मेरा तो ये सब भाइयों से ही कहना है कि आप किसी घोड़े से आप ब्रीड कराओ तो उसको पूरा वॉच करो। हम्म उसमें अगर जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बचो। हम्म आपके पास मेयर भी है, मेयर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर सुधार लाना भी है हाँ जी। तो ये 10 मिनट का या 1 घंटे का काम तो है नहीं, सालों नहीं, ये लग तो जाते सालों की हैं ये तपस्या है, सालों की वापस तपस्या है। वही फेज में लाना। हाँ जी। ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल, हर घोड़ा कुछ ना कुछ अलग ही होता है। हाँ तो तो हर घोड़ा कुछ न कुछ सिखाता है, वो सीखना पड़ता है, फिर आगे चलो। फिर हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि चलो ये हो रहा है हाँ तो हाँ। क्यों ना जजेस क्लिनिक ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें हाँ, ताकि ये अच्छी बात है। हाँ अगर जज जो है हम्म, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि भाई किसी घोड़े में जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, हम्म, तो उस घोड़े को या उस घोड़ी को या उस बच्चे बच्ची को रिंग में विनर ना करे। सही। क्योंकि वो विनर होगा तो जो नए लोग हैं वो तो समझते हैं नहीं। उनको तो यही है कि भाई यार ये घोड़ा फर्स्ट आया, ये घोड़ी ये फर्स्ट आई चैंपियन हो है, गया है। तो फिर उसी से ब्रीड कराएंगे। तो जो बीमारियां हैं, जो कमियां हैं, वो पास ऑन होगी, तो उससे बचना चाहिए। जजेस क्लिनिक की भी अगर बात करें उसमें भी एक जैसे फॉरेन के अंदर शैडो जजिंग करते हैं, हाँ जी। वो भी मैंने सौरभ जी से बात की। नए जजेस अगर लाने हैं तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना, एक कोर्स कर लेना 15 दिन का या 10 दिन का काफ़ी नहीं है, अनुभव बहुत प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अनुभव घोड़ों हाँ में, ये प्रैक्टिकल अनुभव जरूरी है, तो क्योंकि अगर देखो शोज़ के एक्सपीरियंस, अंदर आपने घोड़े नहीं रखे हैं, हम्म, आप घोड़े के साथ जिए नहीं हो, हम्म, घोड़ों का कभी काम नहीं किया है, तो आपको उस घोड़े के बारे में पूरी जानकारी किताब नहीं पढ़ने से होगी। नहीं आएगी। जब तक आप घोड़ों के साथ जियोगे, घोड़ों में काम करोगे तो सीखने को मिलेगा। अगर वो सीखे हुए आदमी ही जजिंग करे हम्म तो ज़्यादा बढ़िया है। हम्म तो वो अनुभव लेने के लिए हाँ जी। मेरे ख्याल से हर शो में हाँ जी। शैडो जजिंग की परमिशन देनी चाहिए ताकि जो मेन जज है हाँ जी। उसके साथ जो नए सर्टिफाइड देखे परखे हाँ, अपनी शीट भरे, भले वो मार्क्स उसमें नहीं गिने नहीं जाए है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे ही अनुभव बढ़ेगा। हाँ, तो ये तो कंसेप्ट ये तो हमारे होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात नुकसान है क्या है? लेकिन होता नहीं है। अब नहीं होता, यही तो दुर्भाग्य है अपने मारवाड़ी घोड़ों का। हाँ, आज दूसरे एनिमल्स में देखो, आप डॉग्स में देखो कितनी बढ़िया जजिंग होती है, हम्म और उसके क्राइटेरिया फिक्स है कि भाई हाँ फला नस्ल का जो घोड़ा डॉग है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। मारवाड़ी घोड़े का राम भरोसे हिंदू होटल हो रही है, कुछ पता नहीं है क्योंकि कि फिक्स भी नहीं है ना फिक्स कुछ। कुछ नहीं है। जहाँ शो होता है हाँ, वहाँ के अपने जो नियम अभी तो बन ये जाते स्थिति हैं। ये मैंने ये देखी कि जो जज है, जज को जो घोड़ा पसंद है वही प्योर मारवाड़ी है। ये क्राइटेरिया अगर फिक्स करने हैं तो कैसे कर सकते हैं? जो भी सोसाइटियां हैं हम्म उनको चाहिए कि भाई जजिंग क्लीनिंग कराए, लोगों को, नए नए बच्चों को, जो अनुभवी हैं उनको, या नए बच्चे हैं उनको जोड़े, तभी ये हो पाएगा। एक दिन में होगा नहीं, इसमें समय लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर हाँ जी। सोसाइटी फिक्स कर दे क्राइटेरिया, चलो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स यही होने चाहिए, लेकिन शोज सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित है नहीं,
प्राइवेट भी शोज होते हैं। मैडम ऐसा है, सोसाइटियाँ कभी फिक्स नहीं कर रही है, हम्म, शायद ही नहीं कर पाएगी, हम्म, क्योंकि समय के हिसाब से क्या घोड़ों में चेंज आ रहा है। हम्म, आज जैसे कुछ फिक्स हाइट की फिक्स कर ले, भाई ये 62 का ही होना चाहिए, हम्म, तो अभी तो 70 वाली बात हो रही है, लोग 70 से 75 जाएंगे, जी, तो फिक्स कैसे होगा। हम्म, अगर कठोरता से अगर कोई डिसीजन ले, तो वो फीचर्स वाइज एक क्राइटेरिया फिक्स कर ले, कोई मारवाड़ी घोड़ा 64 का होना चाहिए, कि 65 का होना चाहिए, कि 66 का होना चाहिए, या 63 का होना चाहिए। ऐसा मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी वाले, जितनी भी सोसाइटी हैं, मारवाड़ी घोड़े का जैसे उसमें लेंथ ये होनी चाहिए, कान ये होनी चाहिए, कानों की बनावट ये होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया फिक्स कर दे, तो आज जो शोज हो रहे हैं उसमें ये कंट्रोवर्सियाँ होती है, वो वो कंट्रोवर्सी नहीं ना हो। हो। बाकी मैंने तो ये भी देखा है, और इतने साल हो गए, आज जो घोड़े, कई घोड़े फर्स्ट आते हैं, कई शो विनर होते हैं। मेरा तो ये उन जजों से कहना है कि भाई आप जिन घोड़ों को आप फर्स्ट दे रहे हो, आप उनसे कोई मीटिंग करवा रहे हो क्या? कोई नहीं कराता। नहीं कर- कड़वी बात है, बिल्कुल और हकीकत यही है। सही। बस शो के हिसाब से जो आया जो दे देते हैं, बस ठीक है। बहुत सी फिर अभी भी अगर घोड़ियाँ अपन ने देखी है शो में, कई शो विनर हो गई घोड़ियाँ, उन्होंने जिंदगी में कभी बच्चे ही नहीं दिए, और वो चैंपियन हो रही है। तो ये चीज़ें नए लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड करती कि भाई यार, जब ब्रूड मेयर का कंपटीशन है, और जो ब्रूड मेयर किसको कहते हैं, जो अच्छे बच्चे थे, जो सही और घोड़ों में भी देख लो, बहुत से घोड़े ऐसे भी शो विनर हुए हैं, उनसे कोई ब्रीड ही नहीं कराता। नहीं कराता तो जो बेचारे जो अच्छे थे, कंपटीशन में सब तरह के घोड़े होते हैं, जो अच्छे थे उनको मौका देना चाहिए। पर वाह, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सोसाइटियाँ कुछ कठोर काम नहीं करेगी। तो सही है। मैं ये पूछने जा रही थी इसके पहले भी यही हाँ कि जी। चलो सोसाइटी ने सपोज ये क्राइटेरिया फिक्स कर भी दिए, हाँ, क्या प्राइवेट शोज इतने हो रहे हैं, कहीं प्राइवेट, पंजाब में हो रहे हैं, कहीं बिल्कुल गुजरात में बिल्कुल हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या वो लोग ये फॉलो करेंगे? अगर सोसाइटियाँ कोई भी डिसीजन लेगी, तो जज तो वही है ना। जज कोई बाहर से तो बुला नहीं रहे, जज वो है, जज वही है। ऑर्गेनाइजर तो हावी हो जाते हैं ना। नहीं, ऑर्गेनाइजर हो जाए तो ऊपर। फिर वैसे नहीं। अगर ऑर्गेनाइजर जज पे हावी है, तो जज को जजिंग नहीं करनी चाहिए। जब अपना ईमान ही अपन दूसरे पे भरोसे है, तो अपना ईमान का क्या मतलब? सही है, बिल्कुल। जजिंग का मतलब अपन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम्म, और ईमानदारी से काम नहीं कर पाए तो नहीं करना चाहिए जजिंग का काम। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कर भला तो हो भला। हाँ। तो दर्शकों, दूसरे भाग में इसी टॉपिक पे बात करेंगे धर्मवीर सिंह चौहान और दिनेश जैन जी से। तब तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।